अभी दिनेश मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो वोटिंग परसेंटेज 2 घंटा पहले का जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस स्टैंडर्ड का, दैट इज बिटवीन 63 एंड 64 फाइनल फिगर जो आ रहे हैं। 64 वो भी टच बंगाल नहीं कर का रहा है, उससे भी नीचे है 80% सब। 85% जोड़ के, वो जब तोड़ एवरेज के है होता है, अदर। हाँ तो ये अगर बंगाल और त्रिपुरा नहीं होते तो 64 नहीं होता। जी बिल्कुल दादा, वो भी आपने 3 सही कहा। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी है, त्रिपुरा का 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी दादा बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे और बहुत धन्यवाद आपका। मैं योगेश दा आपके पास आता हूँ। कमाल की बात ये है इस चुनाव के अंदर कि राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं, स्थानीय मुद्दों के ऊपर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। राम मंदिर नहीं चलता, 370 नहीं चलता, राष्ट्रवाद नहीं चलता, भगवा नहीं चलता। बाकी जो हिंदुत्व के मुद्दे उठाते थे हिंदू मुसलमान वो नहीं चलता। गुजरात के अंदर लोकल मुद्दे हैं, महाराष्ट्र में लोकल मुद्दे हैं, बिहार में लोकल मुद्दे हैं, तमिलनाडु के अंदर तमिल अस्मिता के ऊपर चुनाव हो गया और डेली एक ही चीज वहां पर वायरल हो रही थी कि गो बैक मोदी, नो नो मोदी, मोदी डाउन डाउन और नो वोट फॉर बीजेपी। ये ट्रेंड आज भी चल रहा है, नो वोट फॉर बीजेपी। कमाल की बात ये है, आज भी ट्रेंड चल रहा है, टॉप में आ रहा है ये। तो ये चीजें पहले नहीं थी। दूसरे, ये हिंदू मुस्लिम को तो डिवाइड करेंगे, हिंदू ईसाई को डिवाइड करेंगे, हिंदू हिंदू को भी डिवाइड कर देंगे। जो गुजरात में इन्होंने पाप किया है, जो खास तौर से राजपूतों को, क्षत्रियों को अलग थलग करने का, पता नहीं इनके दिमाग में विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो यही कहूंगा कि अपनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी ये सोच रहे हैं कि रूपाला को रखना है, लेकिन बाकी मरते तो मर जाए। लेकिन रूपाला को रख के इन्होंने कितनी स्टेट्स में कुल्हाड़ी मार ली अपने पैर पर। योगेश दा क्या हो रहा है ये अल्टीमेटली, इतना अहंकार क्यों है इनको? हाँ जी, पहले ऐसा हम लोग मानते थे कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान के बीच में कुछ दरार पड़ रहे है, लेकिन ये मुद्दा तो अभी बाजू में रह गया। अभी तो हिंदू में जो जाति गिनाती है उसमें बंटवारा हो रहा है। जब 47 में हम आजाद हुए तो, और आज 75 ईयर से ज्यादा हो गए, तो हमने सोचा कि भाई सब लोग ऐसा सोचेंगे कि हम भारतीय पहले हैं, लेकिन आज तो लोग ये सोचने लगे हम क्षत्रिय पहले हैं, हम ब्राह्मण पहले हैं, हम पाटीदार पहले हैं। तो ये जो बंटवारा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसका हब राजकोट कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। ये राजकोट वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से नरेंद्र मोदी पहला चुनाव, अपनी लाइफ में पहला चुनाव वहां से लड़े थे और वो जीते थे। वो राजकोट जहां की मोदी को इतना बढ़ावा मिला था, वो राजकोट अब हब बन गया है, जहां पर ये क्षत्रिय यानी राजपूत लोग इतने नाराज हुए। और एक ही कारण है कि हमारे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला वहां से कैंडिडेचर कर रहे, और उन्होंने जो कुछ बातें कही, जो सच्ची है या सच्ची नहीं है, लेकिन यहाँ पब्लिक में इस तरह से बोला जाए तो किसी भी जाति को अपमान जैसा लगे। और ये जो राजपूत कौम है, अभी तक हमारे गुजरात की मैं बात करूं तो इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। न तो कोई अच्छा उसमें से कैबिनेट मंत्री बना, या तो संगठन का कोई बड़ा होद्देदार बना, और फिर भी ये राजपूत लोग ये सब सहन करके बैठे हुए थे। लेकिन आज इनके दिल पर चोट लगने जैसी बात रूपाला जी ने की, तो अभी कितने दिन हुए, तो एक बाजू भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड के लिए रूपाला है या राजपूत लोग है, तो इन्होंने पसंद किया कि नहीं, रूपाला ही चाहिए। राजपूत लोगों का सिर्फ यही डिमांड है, आप कोई भी पाटीदार या किसी को भी यहाँ कर लो, लेकिन ये रूपाला को टिकट उसकी कैंसिल करो। ये जो बात है वो पकड़ के रखी, और फिर अभी रूपाला ने तो उसका नॉमिनेशन भर दिया, वगैरह वगैरह सब चला, शक्ति प्रदर्शन किया, क्या किया। और राजपूत लोगों ने भी शक्ति प्रदर्शन इस तरह से किया कि उनके न तो कोई लीडर है, न उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न उनके पास इतने पैसे हैं, लेकिन राजकोट में 4 लाख से ज्यादा लोगों की उन्होंने सम्मेलन किया। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक दाखला होना चाहिए कि भी ये लोग भी संगठित होते हैं। और राजपूत लोग तो कहते हैं कि
ये रूपाला साहब का धन्यवाद करना चाहिए कि हम क्षत्रिय को और राजपूतों को एकता कर दी। ये जो मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग जात पात में बढ़ गए। अभी पाटीदार जो है वो भी कोई सपोर्ट कर रहे थे, नहीं सपोर्ट करे, और कई राजपूत लीडर्स ऐसे जो कि भाजपा में है, लेकिन वो भी अंदर से सनसने हुए कि हमारे राजपूतों का ये अपमान हुआ। तो इस तरह से ये जो इश्यू है वो लोकल इश्यू हो गया। अभी ये लोकसभा का इलेक्शन है, वो जैसे कि राष्ट्रीय मुद्दे पर होना चाहिए, वो नहीं होता है। महंगाई, बेरोजगारी वगैरह वगैरह मुद्दे तो एकदम बाजू में रह गए, वो तो मोदी साहब के एजेंडा में है ही नहीं। और सुनील जी ने एक बात बताया, उसका मैं दूसरी तरह से कहूं कि 2014 में जब मोदी साहब आए तो एक इनका करिश्मा था। तो मैं एक छोटी सी बात करूं कि एक हास्यकार है, वो एक जोक कहता है तो लोग बहुत जोर से हंसते हैं। वही जोक उसने दूसरी बार की, कुछ कम लोग हंसे, और तीसरी बार जब ये जोक कही कोई हंसे नहीं, ये हास्य वहां से विलीन हो गया। इस तरह से मोदी साहब का जो करिश्मा था 2014 में था, 2019 में था, अभी बहुत हो गया। अभी ये करिश्मा 2024 में कितना चलेगा वो हम 4 जून को देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये करिश्मा कुछ कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो अभी अभी एक नया सूत्र आया है, मोदी की गारंटी। अरे भाई, मोदी की गारंटी 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। हमारे किसान लोग की आय, इनकम डबल हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। वो 15 लाख की तो बात चलो मानो ये तो एक जुमला था, लेकिन और कई बातें हमें बताई। किसानों के लिए वो एक इंश्योरेंस का अरेंजमेंट किया था, वो भी फिसल गया। तो कोई जो गारंटी है उनकी, वो गारंटी पर विश्वास कितना रखे। इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी एक ही आदमी पर टकी हुई है और वो है नरेंद्र मोदी। अगर ये कहते हैं कि कोई भी आदमी खड़ा है, आप उसको वोट दो तो सिर्फ सीधा मोदी को मिलेगा, यानी मोदी के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती है। और अभी मोदी का करिश्मा कम हो रहा है, तो इसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सहन करना पड़ेगा। तकलीफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन है? कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने गठबंधन बनाया इंडिया, लेकिन वो इकट्ठे नहीं हो सके। मैं बात करूं इंदिरा की इमरजेंसी के बाद जो एक संगठन हुआ था, गठबंधन हुआ था, मोरारजी भाई देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम सभी पार्टियों ने जनता पार्टी में विलय कर दिया था, वो अपनी पार्टी नहीं थी, और पूरी जनता पार्टी एक नाम से इलेक्शन लड़ी थी। ये गठबंधन हुआ इस टाइम का। ये इस तरह से अगर होता तो उसका कोई इफेक्ट बनता। ममता बनर्जी तो कह रही है कि हमारे बंगाल में तो कोई गठबंधन है, वो इंडिया के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। इस तरह से यूपी में देखो, बिहार में देखो, कांग्रेस की दशा क्या है। तो इस तरह से पूरा गठबंधन अगर जोरदार होके इस इलेक्शन में लड़े, तो मुझे लगता है कि मोदी के जाने का टाइम आ गया है। फिर भी गठबंधन ठीक है या नहीं है, लेकिन लोगों का असंतोष जो है वो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना या नहीं देना, क्योंकि अगर हम इसका कुछ वोट देते या हमको इसको इलेक्ट करते तो हमारे लिए इन लोगों ने क्या किया। वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बन जाए वो तो चलो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा क्या हुआ? मेरा जो सैलरी था 25,000 का, वो 30,000 नहीं हुआ। मैं तो वही कर रही हूँ, पूरा विश्व में हमारा नाम गजे, उससे मेरा क्या फायदा। ये अभी लोग जागरूक हो गए, वो समझने लगे हैं। इस तरह से मैं 2024 का इलेक्शन को देखता हूँ। राजेश जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं सुनील जी से एक टिप्पणी ले लूं, 1 मिनट की, वो जा रहे हैं अभी। जी 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 जी, अरे बिल्कुल बिल्कुल। जी सुनील जी, आप 1:10 पे आपको जाना है तो 3 मिनट बचे।